नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड राहटा पंचायत वार्ड नंबर 8 और 10 के बीच में मौजूद हैं और हमारे साथ एक भ्रष्टाचार का एक निशानी मुझे मिला और यहाँ के लोग जब लगातार परेशान हो गए तो बाद में इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा और सवाल उठाते हैं थोड़ा विकास पदाधिकारी के ऊपर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर और जो कार्यकर्ता जैसे जिसको हम लोग जेई कहते हैं। एक बोर्ड है ग्राम पंचायत राहटा कुमारखंड मधेपुरा जिला वार्ड प्रधान समिति वार्ड नंबर 8 योजना 1, 2, 18, 19 राशि देखिए। पैसे की बात करूं तो 5,47,421 रुपये का लागत से नाला का निर्माण किया गया था। अब इस नाला की अगर बात करूं तो इधर भी घर है, देखिए कोई आलीशान महल नहीं है, एक गरीब परिवार गरीब किसान का लोग हैं। और ये जो करतूतें हैं इंजीनियर लोगों की, ये करतूत क्या हुई है, भ्रष्टाचार कैसे हुआ है, क्योंकि पहले इसके ऊपर रोड रहना चाहिए, इसके बगल में नाली बना देते हैं या नहीं तो नीचे से आप नाली पास कर सकते हैं। मगर जो यहाँ पर योजना है 5,47,421 रुपये का, अगर 420 हो जाता है यहाँ पे तो फिर सब उसके बराबर आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है 420 का काम जो होता है यहाँ पे 420 नहीं बल्कि 421 कर दिया गया। देखिए योजना का नाम है विजय चौधरी के घर से लेकर नत्थन मुखिया के घर तक। अब सवाल उठता है कि नत्थन मुखिया का घर कहाँ पर है और विजय चौधरी का घर कौन सा है। और देखिए कार्यकारी एजेंसी वार्ड निर्माणकरण प्रधानमंत्री समिति, इसमें दिया हुआ है मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग, पीसीसी एवं नाला निर्माण कार्य। मतलब कि मिट्टी भराया जाएगा, ईंट की जो ईटा का जो सोलिंग होता है वो किया जाएगा, उसके बाद नाला का निर्माण किया जाएगा, मगर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। मैं लगातार कवरेज करता हूं और भ्रष्टाचार अब हम सुशासन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार, अगर सरकार कहती है कि बिहार में हम विकास किए हैं तो क्या इसी तरह का विकास है। कुछ लोग हैं और जो नए वार्ड सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम लोगों से सवाल करेंगे कि कितनी परेशानी होती है इस तरह का जो नाला बना, किस तरह की परेशानी होती है। अभी बरसात का समय है की बात करूं तो जॉब कार्ड अभी तक इन लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ। बहुत बड़ा समस्या है इस गांव के बारे में और खास करके इस वार्ड। हालांकि ये लोगों ने मुझे बुलाया तो कहीं ना कहीं इनके साथ हम खड़े रहेंगे। अच्छा चाचा, कभी बीडीओ साहब के पास गए हैं? नहीं गए हैं तो नहीं हम लोग। मुखिया जी के पास या मुखिया जी के पास तो गाँव का मुखिया है, सब बात कहबे करते हैं, हाँ आज हो जाएगा कल हो जाएगा, कभी होबे नहीं करता है। नए जनप्रतिनिधि हैं। वार्ड सदस्य की बात करूं तो इनकी पत्नी वार्ड सदस्य है और ये खुद भाई साहब मुझे भी कॉल किए थे कि सर इस तरह का मामला है। और इनके पास देखिए एक निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण पत्र का मतलब ये है कि ये बेचारे थक गए हैं, ये आवेदन देते देते इनका जो है चप्पल एक खिया गया, बोल लेते कि चप्पल खिया गया। सही बात है, चप्पल खिया जाता है क्योंकि ये गरीब आदमी है। ये हो सकता है कमीशन ये नहीं दिए होंगे या उन लोगों को कमीशन नहीं मिला होगा। अब सवाल उठता है कि अब जो आप बने हैं अभी तक कोई योजना वगैरह मिला कि ना आपको? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। उम्मीद है कि मिलेगा? मुश्किल है। तो किस तरह से बिहार में विकास, सरकार कहती है कि हम बहुत विकास किए हैं। नहीं सर, हम लोग को तो कुछ नहीं विकास दिख रहा है, ना होने की उम्मीद लग रही है। विकास देखते हैं नहीं आप? ये एक आदमी को भी ढंग से घर नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, कहीं क्या कुछ मांग नहीं। करते हैं इस चीज को लेकर के? जो सबसे सुदृढ़ रास्ता हम लोग को हो, बच्चा पढ़ने लिखने के लिए जाए, स्वस्थ रहे। यहाँ नहीं तो डायरिया फैल गया है मच्छर उच्छर से, यही सब है सबसे अच्छा, जो जेई साहब से बात हुई, जेई साहब का नाम वगैरह कुछ पता है? नहीं, वो तो नए आए हुए हैं जई साहब। बीडीओ साहब भी आए थे आंगनबाड़ी जांचने के लिए, तो वहाँ हमने सवाल बोला तो बोला रिपेयरिंग हो गया है। तो हम बोले सर इस पे तो भी रिपेयरिंग दिखा रहा है, मगर चलिए जई साहब लेके कहाँ रिपेयरिंग हुआ। तो जई बोला कि बीडीओ साहब बोले। मतलब ये है कि कागज जो है इनके पास, जो श्रीमान जिला लोक शिकायत
अब बताइए, सवाल उठता है कि वो क्यों सरकार उनको क्यों बहाल करते हैं, सरकार उनको क्यों पैसा देते हैं, और इन्हीं गरीब लोगों का, यही इन व्यक्ति लोगों का जीएसटी पैसा काट करके इनकम टैक्स वाले सरकार को पैसा भरते हैं, और इन्हीं लोगों का पैसा उन लोगों को वेतन मिलता है, तब जा कर के वो लोग आज ऐसी गाड़ी में घूमते हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार का योजना जब आता है तो गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हम बड़ी अधिकारी से भी बात करेंगे, चाहे वो डीएम साहब हो, उनसे भी बात करेंगे, जिला अधिकारी से भी बात करेंगे, आखिर ये समस्या इन लोगों के पास क्यों आ रही है। और बार बार आवेदन देने के बाद साफ साफ ये कहा जा रहा है कि रोड का और नाला का रिपेयरिंग, मगर घटना स्थल की बात करूं, जरा सा ये दृश्य दिखाइए, ये घटना स्थल की अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि 2018 के बाद यहाँ पर कोई भी अधिकारी वो या तो रिपेयरिंग करने के लिए या नहीं तो इनको सुधार करने के लिए आएंगे। तो आप देखते रहिए हमारे साथ, पीडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट मधेपुरा, शाहिद के साथ बिपिन की रिपोर्ट मधेपुरा। चलिए फिर से एक और विकास दिखा रहे हैं, सरकार का विकास और अधिकारियों का काम। लोग कहते हैं कि 7 निश्चय जब सरकार का काम आता है वो बड़ी बेहतरीन, बड़ा सुरक्षा से होता है काम। अब ये रोड नीचे है और नाला का जो निर्माण किया गया है वो ऊपर से किया गया है। अब यहाँ के लोग परेशान इसीलिए है क्योंकि इस रोड और इस नाला को काम करने के लिए कहीं न कहीं दलाल, जो बिचौलिया दलाल होते हैं, वो इनमें पड़ गए होंगे, क्योंकि कमीशन मिला नहीं होगा, जेई को कमीशन मिला नहीं होगा, वीडियो विकास पदाधिकारी को कमीशन मिला नहीं होगा, जो प्रतिनिधि लोग थे उनको अगर कमीशन नहीं मिला होगा, तो इसीलिए आज इसका दृष्ट है। और दृष्ट का रीज़न यही है कि एक तरफ पहले जो सुशासन बाबू थी, अब महागठबंधन की सरकार हो गई है, वो सरकार कहती है हमने बिहार में विकास किया। अगर ये विकास है तो सरकार का सिस्टम सही है, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो अधिकारी, जो जिला में बैठे अधिकारी, ब्लॉक में बैठे अधिकारी, वो सही है। अब जनता जितनी पब्लिक है वो बेवकूफ़ है, हम भी बेवकूफ़ हैं कि पागल की तरह चिल्ला देते हैं। कुछ लोग हैं, उन लोगों से सवाल करेंगे कि इस तरह से काम करना लगातार 2018 मैंने योजना भी देखा, कहीं 5 लाख का योजना है, कहीं पर 2 लाख का योजना है, कहीं पर 6 लाख का योजना है। टोटल अगर बात करें 2018, 19, 20, 21, 22 की बात करें तो 5, 4, 9 लगभग 12 से 13 लाख का योजना है नली गली का। उस योजना की बात करें, उस पैसा की बात करें तो कहीं न कहीं मात्र 10% योजना में सरकार का पैसा लगा, नहीं तो बाकी जितने पैसे थे कमीशन में ही बंटवारा हो गया, चाहे वो डीएम को दिया हो, चाहे वो वीडियो को दिया हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस तरह का हालत है तो कहीं ना कहीं बिचौलिया दलाल मिल करके इनका लिस्ट बनाया है। और ये लोकेशन है मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड, राटा पंचायत, वार्ड नंबर 10, 11, 9, 8 ये मामला है। 12 भी है, थोड़ा दूर में 12 भी है। और यहाँ के जब लोग परेशान हो गए, बीडीओ साहब से परेशान हो गए, डीएम साहब से परेशान हो गए, यहाँ तक कि लोग शिकायत सूचना से ही परेशान हो गए, इन लोगों ने लिया मीडिया का सहारा। अब सवाल उठता है कि वैसे अधिकारियों को किस नाम से मैं पुकारूं, किस तरह से रेलूं, जो इस तरह का घटिया काम पंचायत के अंदर करके और वो बोर्ड लगा देते हैं। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा देते हैं, कहीं पर 96,000 का लागत से, कहीं पर 5,000 का लागत से। चाचा जी हैं, भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजीव चौधरी। ये बताइए कि किस तरह का विकास हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो काम हुआ 2019, 2020 या 2018 में किस तरह का काम हुआ था। वो तो सबके सामने में है, कहाँ ज़्यादा दिन हुआ, 2-3 साल हुआ है, देख रहे हैं लीकेज मार रहा है पानी। कह रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, यहाँ तो गंदा नाला का पानी बह रहा है, यहाँ पे बदबू दे रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, सबके सामने में है, सबके सामने में। ये बताने वाली कोई बात नहीं है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, दिखाई दे रहा, सामने बह रहा पानी। तो क्या लगता है इसमें कमीशन विशन मिला था कि नहीं लोगों को? अब क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो बनाने वाले जाने। काम किस तरह का हुआ? काम जिस तरह का हुआ, जो बह रहा पानी सबके सामने में। अच्छा, आपका घर किधर है, कौन सा घर है चाचा? अच्छा, बारिश के समय में, एक मिनट वीडियो रोको, बारिश के समय में या बरसात आ गया या बरसात अभी हो ही रहा है, तो किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी तो मतलब बैठ का पानी लगता है सर, समझे ना, नाला वाला पानी मतलब कि बह रहा है, गंद तो रहा है, परेशान है पब्लिक लोग यहाँ का, यही सब है यहाँ। चाचा परेशानी होती है यहाँ पे? हाँ, खूब परेशानी, पानी से खूब परेशानी बारिश में, और यहाँ भी होता है, यहाँ से लेकर वहाँ
और फिर वो सड़क है, फिर ये पूरब जो सड़क अच्छा, है। कौन कौन प्रतिनिधि मिलके बनाए इसको? अब कौन कौन है तो मुखिया सरपंच से बने के, नहीं, और सरपंच ने बनाता है। मुखिया 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 सदस्य वार्ड सदस्य यही सब ना। और भी लोग हैं, बड़ी और भी बात कर लेते हैं। ये वार्ड नंबर 8 के सदस्य हैं। चलिए, वार्ड सदस्य जी भी मिल गए हैं। बड़ा खुश नसीब है वार्ड सदस्य जी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लगातार देखता हूँ, खास करके जो भी प्रतिनिधि है हमारे कैमरे में आने से बहुत उनको ये लगता है कि अगर हम कैमरे में हमें ना जाने पत्रकार किस तरह का सवाल कर दे। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि 2018, 2019, 20 के अंदर में जो भी आपके, जब आपका रीजन था, जब आप वार्ड सदस्य थे, नहीं वर्तमान है, इससे पहले नहीं, इससे पहले और इससे पहले दूसरा थे। अच्छा, मतलब इससे पहले भी कितना दिन पहले? रुको जरा सा। वार्ड सदस्य जी हैं, ये बताइए वार्ड सदस्य जी, जो काम हुआ है अभी मैं देखा हूँ, जिस तरह का दृश्य हमारे कैमरे पे चलेगी और स्क्रीन पर देखा जाएगा, तो क्या लग रहा है कि काम किस तरह का हुआ है? आप तो देखिए रहे हैं, सब पूरा समाज तो देखिए रहा है कि समाज में क्या तरह काम हुआ है, कैसे काम हो रहा है। नाला जो है पानी बह रहा है, देखिए रहे हैं, वो तो सामने है, तो देखना क्या सामने देखिए। योजना 2-2 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख का योजना है लगा हुआ है। जी बात सही है, योजना तो लगा हुआ है, ये बात में मैं नहीं करने लगा हुआ। तो जो योजना जो किया है काम, तो उनसे ना पूछिए कि कैसे क्या किया है, कौन मिट्टी से किया है, कौन बालू से किया है, कौन गिट्टी से किया है, वही ना बताएंगे। उनसे पूछिए एक बार। पहले का कहावत था कि सुशासन बाबू की सरकार है तो भ्रष्टाचार होगा। सरकार सारा चीज दिया है, अगर सरकार का सिस्टम अगर भ्रष्टाचार होता तो वो योजना नहीं लगता, वो बोर्ड नहीं लगता। मगर भ्रष्टाचार कहाँ होता है? ऑफिस में बैठ करके अधिकारी करते हैं, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो ब्लॉक के विकास पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जेई साहब हो, वो भ्रष्टाचार करते हैं। साथ क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी है, नाला के पानी लोग घर दरवाजे में घुसता है, जाता है, और पानी से पूरा परेशान है। कीड़ा उड़ा निकलता है, वो नाला से निकलता है और सबके घर दरवाजे में जाते हैं। परेशानी है, गंदगी बहुत दे रहा है, इससे अनेक प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। आपका घर कौन सा है? मेरा घर सर उधर है। आपको भी परेशानी होती है? बहुत सर परेशानी है, चल करके देखिए आगे में क्या परेशानी है। पूरा परेशानी होती है? पूरा परेशानी है सर। बरसात के समय में? बरसात के समय में सर परेशानी है। बरसात सूखने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बरसात में पूरा परेशानी है। अच्छा, युवा लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से नाला का निर्माण हुआ, जो नाला का काम हुआ है, कैसा लग रहा है कि सही हुआ या बेकार हुआ? ये काम तो सर बेकार है। 2 नंबर 3 नंबर भी काम, 4 नंबर भी काम हुआ है। 1-2 नंबर भी काम नहीं हुआ, 4 नंबर काम हुआ है। बारिश के समय में कोई काम पड़ जाता है इधर आने के लिए तो पूरा घूम के आना पड़ता है, इस दे के आने का संभावना नहीं रहता है बारिश के समय में। तो यही हम लोग का गुजारिश है कि किसी तरह ये समस्या का समाधान हो। और भी बातें करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, और भी लोगों से मिलेंगे। क्योंकि गली देखिए, ये देखिए, ये जो रोड बनाया गया, जो रोड के नीचे से नाला बनाया गया, इस रोड पर आने के लिए मुझे लगभग, हालांकि 10 घर भी नहीं है, बट हमको 20 से 25 मिनट लग गया आने में। वो भी हम सारा कार्य दिखाएंगे आपको, सारा चीज़ दिखाएंगे कि बिहार में किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे वो ब्लॉक के बीडीओ साहब हों। अब बीडीओ साहब की बात करूँ तो जेई साहब को दोषी देते हैं, और जेई साहब से अगर बात करें तो बीडीओ साहब को दोषी देते हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में कौन दोषी है? धरातल की अगर बात करें तो कभी वरीय अधिकारी धरातल पर चेक करने नहीं आए हैं कि क्या सही माने में गरीब लोगों या गरीब जनता का जो विकास होता है वो विकास होता। हम सरकार को और सरकार के जो सिस्टम है उनको दोषी देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सरकार अपने जगह सही है और सरकार का सिस्टम भी सही है, मगर दोषी कौन है? जो उनके अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिला में बैठे हुए और ब्लॉक में बैठ करके इस तरह का धांधली करवाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे, मगर कुछ और नज़ारा दिखाएंगे, इससे भी बंजर नज़ारा है, वो भी हम दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से ही बात करेंगे। 5 लाख वहाँ पर था, 2 लाख यहाँ, 5 2 7 लाख, मतलब टोटल मिला करके 7.5 लाख का योजना। और उस योजना का जो फंडिशन आया, जो सरकार, बिहार सरकार माननीय, उस समय की बात करूँ तो उस समय एक सुशासन बाबू, अब तो महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार को मैं क्या दोषी दूं? ये बताइए, जब बारिश होती है तो कैसा, मतलब घर उड़ से बाहर निकलते कि नहीं? बारिश है तो निकले के तो हेते पानी रहे एते मुँह पर, तब निकले के तो रहबे न करे छै साधन, कतऽ जेतै? तब पानी में तो लोग हेल के जाइए न पड़ते रोड पर सब्जी साग ले,
दिक्कत से, चाहे जेना हुए तेना तो जाए ले पड़े छे आ तब लावे ले पड़े छे, ई कादो में ढुक के हेल के। अच्छा, कभी आपने गांव के मुखिया या वार्ड सदस्य को कभी बोला है? सदस्य के पहले वो सदस्य रहे, क्या नाम था उस सदस्य का? वो गीता पूरा नाम बताइए। गीता क्या? गीता गीता पासवान रहे। गीता उसके पति का क्या नाम था? सुरेन पासवान। कस के बोलिए ना, डरते हैं? सुरेन पासवान। नहीं डरेंगे क्या? नहीं, आप सुरेंद्र पासवान एकदम आराम से हाँ, बोलिए। सुरेन पासवान। अच्छा, और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? चंदू पासवान। चलिए, आप पुरिया खाए हुए हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? गजेंद्र साहब। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह की परेशानी आपको उठाना पड़ता है? परेशानी यही है, जो नला का जो निकासी कहीं नहीं दिया हुआ है, और इसके बाद इसमें जो कीड़ा मकोड़ा है सबका पानी पड़ता है, सबका अंगना घर चूल्ही लुगा खाना खाता है, वहाँ भी उड़ करके ही पड़ता है। अब बताइए, कम से कम इस नाला को निकासी, नाला के कम से कम निकासी होना चाहिए, नाला को सफाई होना चाहिए, जैसे कि जनता अच्छा रहे। तो ये कितने दिन से समस्या, कितने दिन से? ये समस्या साल भर से है, साल 2 साल से है ये समस्या। नाला का निर्माण 2018-19 में हुआ है। हाँ हाँ, उससे कभी इसको सफाया नहीं किया, कभी नहीं। वो जो भी कीड़ा मकोड़ा है सब नाला में पड़ा हुआ है। अच्छा, सुने कि रिपेयरिंग बीच में हुआ है? कोई भी चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं हुआ है। कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। ऐसा तो वीडियो साहब का जो लेटर है बुलाइए, वीडियो को मुंह पर जवाब करेंगे हम। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहा है एकदम पूरा झूठ। कौन वीडियो है, बुलाइए उसको। अगर वीडियो की बात करूँ तो जिसको हम लोग विकास पदाधिकारी बोलते हैं, पंकज कुमार नाम है उनका, और वो धरले से, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि जब वीडियो साहब से मिलते हैं तो वो जेई के ऊपर दोषी देते हैं कि जेई साहब ने करवाया। जब जेई से बात होती है इन लोगों की, तो इन लोगों का कहना, जेई का कहना रहता है कि वीडियो साहब जरा ये दृश्य देखिए, किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हुआ ये गांव के लोगों को देखिए। हालांकि हम भी अभी इसी होकर के आए, मगर वहां से यहाँ आने में मुझे 15 मिनट लग गया कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर कैसे आऊँ, किस तरह से आऊँ। अब ये बताइए कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो गरीब परिवार, देखिए जरा घर कैमरा जरा उठा करके दिखाइए कि एक भी मकान नहीं मिलेगा। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि इस वार्ड में अभी तक लोगों का जो क्या कहता है, रोजगार सेवक के बारे में बात करूँ या